मैं धारावाहिक जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट्स। भाई लोगों सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में भाई लोगों हम टेस्टिंग करने वाले हैं इस माइक्रोफोन की। और भाई ये है एक डायनेमिक माइक्रोफोन। देखो इसका जो दिख रहा है तुमको हिसाब किताब, ये पॉडकास्ट वाले माइक्रोफोन से जुड़ता मिलता जुलता सा है। मेरे को एक पॉडकास्ट वाला माइक्रोफोन चाहिए था, तो मैं अमेजोन पे चेक कर रहा था कि भाई कौन सा माइक्रोफोन हो जो कि उस माइक्रोफोन से मिलता हो, यानी कि श्योर SM7B से। लेकिन भाई श्योर वाला जो माइक्रोफोन है जो तुम बहुत सारे पॉडकास्ट करने वालों के पास देखते होगे, वो बहुत महंगा, भाई 40,000 से ऊपर वो माइक्रोफोन पड़ जाता है। इतना महंगा नहीं चाहिए था, बजट माइक्रोफोन टेस्ट करना था मेरे को, जिसको मैं टेस्ट करके तुमको दिखा सकूं कि क्या वो माइक्रोफोन अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा, उसी माइक्रोफोन को मैं ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने में काम में ले सकूं, क्योंकि दिखने में जो है ना ये वाले माइक्रोफोन अच्छे लगते हैं वीडियो में। तो भाई आज मैंने ये माइक्रोफोन मंगाया है और इसकी हम करेंगे टेस्टिंग। ये है डायनेमिक माइक्रोफोन और स्पेसिफिकली मैं टेस्टिंग क्या करना चाहता हूं, मैं टेस्टिंग करना चाहता हूं इसकी इस कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ में। ये जो माइक्रोफोन दिख रहा है तुमको, जो कि फोकस कर ले मेरा फोन तो ठीक रहेगा, हाँ ये है ऑडियो टेक्निका AT2020 और ये है कंडेंसर माइक्रोफोन। लेकिन कंडेंसर माइक्रोफोन के साथ में बहुत बड़ी समस्या ये है मेरे भाइयों की, जो कमरा जो है जिसमें रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो ट्रीटेड होना चाहिए, अकाउस्टिक ट्रीटमेंट उसमें किया हुआ होना चाहिए। लेकिन ये कमरा जो देख रहे हो पूरा खाली पड़ा है, तो ऐसे कमरों में कंडेंसर माइक्रोफोन बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे। तो वहां पे काम क्या आएगा, वहां पे काम आएगा ये डायनामिक माइक्रोफोन। तो आज टेस्टिंग करेंगे भाई ऑडियो टेक्निका AT2020 वर्सेस ये जो है ऑडियो एरे का डायनामिक माइक्रोफोन। दोनों की साउंड क्वालिटी टेस्ट करेंगे, कौन सा ज्यादा अच्छा काम करता है बिना ट्रीट किए हुए, एकदम खाली पड़े हुए बड़े सारे कमरे में अगर उसमें रिकॉर्ड करना चाहो तुम तो। और दूसरा मैं टेस्ट करूंगा थोड़ा वो ट्रीटमेंट क्या हुआ, एक कमरा है जिसमें कुछ कम्बल वम्बल टांगी हुई है, उसमें कौन सा अच्छा परफॉर्म करता है। क्योंकि भाई जो अकाउस्टिक ट्रीटमेंट जो होता है ना, उसके लिए तुमको लगाने पड़ते हैं रॉक वूल के पैनल और अकाउस्टिक पैनल, बहुत महंगे पड़ते हैं भाई, बहुत खर्चा आता है उसमें। तो वो खर्चा बचा सकते हो क्या डायनामिक माइक्रोफोन लेके? तो उसी को देखेंगे, दोनों से ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे और फिर देखेंगे कौन सा ज्यादा क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, कौन सा कम एको रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि इस कमरे में बहुत ज्यादा एको है। और उसके बाद में एक रैप रिकॉर्ड करेंगे, रैप रिकॉर्ड करके दोनों का मैं तुमको अनएडिटेड वर्जन सुनाऊंगा और उसके साथ में एडिट करके भी सुनाऊंगा और डाउनलोड भी दूंगा भाई, लिंक नीचे दोनों का, सेम ऑडियो दोनों माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की हुई डाउनलोड का लिंक दूंगा। तुम डाउनलोड करना, खुद देखना तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है। इस माइक्रोफोन की अच्छी लगती है ये मंगाना, इसकी लगती है ये मंगाना, क्योंकि तुम्हारे पैसे जो भाई खराब नहीं होने चाहिए। तुम अगर एक अनट्रीटेड रूम में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वहां पे तो भाई डायनेमिक माइक्रोफोन ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो ये नॉइज कम रिकॉर्ड करता है, मतलब आसपास में तुम्हारे शोर शराबा है। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो है, मेरे को पता है, होम स्टूडियो काम में लेते हैं, सारे काम अपने घर से करते हैं। और भाई घर से काम करने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो है आसपास के शोर शराबे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा अपने कमरे के अकाउस्टिक ट्रीटमेंट को भी हम इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना इस स्टूडियो में होता है। तो अगर बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट किया हुआ स्टूडियो, तो वहां पे तो कंडेंसर माइक्रोफोन एकदम मस्त काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ट्रीट नहीं किया हुआ अच्छी तरीके से, तो वहां पे डायनामिक माइक्रोफोन की ओर जाना चाहिए। और भाई इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुमको, तो जाके अमेजोन पे देखना चाहो देख सकते हो। ये मैं मंगाया था, मेरे को यही जो मॉडल है अच्छा लगा, श्योर SM7B से थोड़ा मिलता हुआ मॉडल है। तो अभी मैंने इसको USB से कनेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले बता दो तुमको, इस माइक्रोफोन में देखो भाई दो तरीके के कनेक्शन दिए हुए हैं, जो कि 8,000 रुपए में नहीं मिलते। एक तो USB कनेक्शन दिया हुआ, डायरेक्ट USB से कनेक्ट कर सकते हो, कोई ऑडियो इंटरफेस की जरूरत नहीं है। और दूसरा XLR कनेक्शन भी दिया हुआ भाई, ऑडियो इंटरफेस के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। और इस माइक्रोफोन में अगर USB से कनेक्ट करोगे तो देखो माइक्रोफोन पे ही जो है तुम्हारे को 2-3 कंट्रोल मिलेंगे, और वो कंट्रोल तभी चालू होते हैं जब ये USB से कनेक्ट किया हुआ रहेगा। XLR से यानी कि ऑडियो इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट किया हुआ रहेगा तो ये कंट्रोल चालू नहीं होंगे। अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हो वो किससे सुन रहे हो? USB कनेक्शन के थ्रू। अभी मैं इसको XLR से कनेक्ट करने वाला हूं, क्योंकि जो ये AT2020 है ऑडियो टेक्निका का, ये माइक्रोफोन भी 9-9.5 रुपए का आता है, और ये जो ऑडियो एरे का माइक्रोफोन है ये 8,000 रुपए का आता है। दोनों लगभग सेम प्राइस के। ऑडियो टेक्निका थोड़ा महंगा है। ऑडियो टेक्निका में सिर्फ और सिर्फ तुमको XLR कनेक्शन मिलेगा, यानी इसके साथ ऑडियो इंटरफेस चाहिए भाई, बिना ऑडियो इंटरफेस काम में नहीं ले सकते। लेकिन इसमें XLR प्लस USB दोनों मिलता है, तो ऑडियो इंटरफेस तुम्हारे पास है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं है तो भाई USB से भी काम में ले सकते हो। और मैंने एक बजट ऑडियो इंटरफेस भी ऑर्डर किया है, उसका भी जल्दी रिव्यू करने वाला हूं मैं। बहुत ही सस्ता पड़ा भाई मेरे को, इतना सस्ता कैसे मिल गया मुझे नहीं पता, तो टेस्ट करके देखेंगे कि क्या सस्ता अच्छा भी है या नहीं है। तो भाई अब हम करते हैं टेस्टिंग ऑडियो टेक्निका AT2020 के साथ में इस ऑडियो एरे के माइक्रोफोन को, और मैं इस USB से हटा देता हूं इसको, और मैं करता हूं इसको XLR से कनेक्ट, और फिर हम करते हैं कुछ रिकॉर्डिंग इस अनट्रीटेड रूम में, और फिर करेंगे थोड़े से ट्रीटेड रूम में रिकॉर्डिंग। और सबकी रिकॉर्डिंग में लिंक
जो है नीचे दे दूंगा डाउनलोड करने का, ताकि तुम खुद डाउनलोड करके अपने अपने लैपटॉप या फिर अपने अपने सॉफ्टवेयर में डाल के सुन सको और उनको एडिट करके चेक कर सको कि कितनी साउंड क्वालिटी तुम उनसे निकाल सकते हो, ताकि तुम अपना एक डिसीजन ले सको और एक बढ़िया माइक्रोफोन भाई लोगों खरीद सको। तो भाई लोगों चलो करते हैं आज की वीडियो को अभी। तो भाई लोग कनेक्ट हो चुके हैं दोनों माइक्रोफोन, इधर है ऑडियो एरे का डायनेमिक माइक्रोफोन, इधर है ऑडियो टेक्निक का 80-20-20 कंडेंसर माइक्रोफोन। और अभी जो है मैं ऑडियो स्विच करके तुमको सुनाता हूं कि कैसे तुमको सुनाई देती है, क्योंकि अभी मुझे तो पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं सिर्फ सुना रहा हूं तुमको। तो अभी जो भाई लोग ऑडियो सुन रहे हो ना, वो आ रही है ऑडियो टेक्निका 80-20-20 से। तो देखो भाई कैसी ऑडियो आ रही है, कितना एको आ रहा है, मैं बोलता रहूंगा क्योंकि बोलने से तुम्हें समझ में आएगा कि कितना जो है कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, कितना कार्यक्रम बुरा चल रहा है। और अभी जो मैंने ऑडियो स्विच कर दी वो कर दी है मैंने ऑडियो एरे के डायनेमिक माइक्रोफोन पे। तो अब देखो कितना फर्क पड़ा ऑडियो क्वालिटी में। जो भी ऑडियो तुम सुन रहे हो अभी अनएडिटेड है भाई, अभी अनएडिटेड है, बिल्कुल भी एडिटिंग मैं नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ी सी वॉल्यूम मैंने बढ़ाई क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तब तो तुम्हें सुनाई देगी। और बाकी कोई EQ कंप्रेसर कुछ भी मैंने नहीं लगाया, तो ऑडियो एरे से आ रही है ये आवाज। और अभी जो आवाज वापस से मैंने स्विच कर दी है ऑडियो टेक्निका 80-20-20 की तरफ, तो कितना भाई रूम में एको तुमको सुनाई दे रहा है ऑडियो टेक्निका 80-20-20 से। ध्यान से कान में ईयरफोन लगा के, हेडफोन लगा के, जो भी लगाओ, जिधर खोपचे में जाओ उधर जाके सुनो, लेकिन सुनो ध्यान से, क्योंकि तुम्हें पता चलना चाहिए कि कितना फर्क पड़ता है डायनेमिक माइक्रोफोन से और कितना फर्क पड़ता है कंडेंसर माइक्रोफोन से। स्विच करते हैं वापस से ऑडियो एरे की ओर। तो ऑडियो एरे में स्विच हो चुके हैं और अब देखो भाई कितना है तुमको रूम इको सुनाई दे रहा है। मैं सेम लेवल से सेम वॉल्यूम से बोल रहा हूं, तो तुम्हें पता चल रहा होगा, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा होगा कि भाई कितना कौन सा माइक्रोफोन कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना बुरा काम कर रहा है रूम एको को कम करने में। और भाई अब जो है मैंने चाय पी ली है और हम जो है रैप की प्रस्तुति देंगे। ऑडियो टेक्निक 80-20-20 ऑडियो एरे दोनों साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं। Behringer का जो है मैंने ऑडियो इंटरफेस लगाया हुआ है U4 या UMC 202 HD। और जो मैंने एकदम बजट ऑडियो इंटरफेस मंगाया उसका रिव्यू करेंगे, उसका एक अलग से वीडियो आएगी, तो उसका रिव्यू आगे करने वाले हैं। लेकिन अभी जो मैं रैप प्रस्तुति दूंगा, ये रूम बिल्कुल बहुत बड़ा रूम है भाई, और इसमें बिल्कुल भी अकाउस्टिक ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे तुम्हें अब पता चल जाएगा कि कौन सा माइक्रोफोन कैसा काम करता है। तो चलो मैं जल्दी से तुमको जो है रैप की प्रस्तुति देता हूँ, एक जो मेरा खुद का लिखा हुआ रैप है। और मैं बीच बीच में जो है स्विच करता रहूँगा माइक्रोफोन, मुझे नहीं पता चल रहा है अभी, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करने वाला हूँ और मैं स्विच करने वाला हूँ। नाम लिखा हुआ आएगा, कौन सा माइक्रोफोन चल रहा है उसका नाम लिखा हुआ आएगा तुम्हारे पास में। तो चलो जल्दी से रिकॉर्ड करते हैं और मैं स्विच करता रहूँगा, नाम जो है ऊपर तुम्हें लिखा हुआ दिखाई देगा कौन से माइक्रोफोन से ऑडियो तुम सुन रहे हो, और वो बदलती रहेगी बीच बीच में ताकि तुम्हें डिफरेंस जो है वो पता चले। तो चलो एक रैप की प्रस्तुति जो है वो जल्दी से दे ली जाए। तो चलो भाई देते हैं। दुनिया के इस संसार में घर बार में पढ़ के हो गया था थोड़ा लाचार में, ना कर पा रहा था जिससे करता प्यार में, तैयार न था कोई करने को रोजगार में, उन रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ आभार में जिन्होंने दिए मुझे। ताने क्यों बनाता है तू गाने क्यों नहीं जाता है कमाने, छोड़ बहाना बनाने जाके पैसा कमा ले, थोड़ा घर में बेकार पड़ा कुछ दिन ना चलेगा जो रैप का बुखार चढ़ा। क्यों तुम्हारे जो मन में आए वो मैं क्यों करूं, सारी जिंदगी तिल तिल कर क्यों मरूं, प्रयास बिना परिणाम से क्यों मैं डरूं, सपनों को मेरे लगा पंख उड़ान भरूं, जो भी है करना वो करना है आज, करता हूं जो उस पे करता हूं नाज, लिखने का मेरा बस यही है राज, लिखता हूं जो है वो दिल की आवाज मेरे दिल में दबी थी, आज है गीत जो शब्द कभी थी, मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी, हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कहना पाता किसी को, आज इस गीत में सब कुछ कहा है, जलो या तुम या फिर तुमको खुशी हो, मैं इस तरह ही लिखता रहूंगा, जलते रहो तुम मैं बिकता रहूंगा, राहों पे डालोगे कांटे तुम जितने, मंजिल पे मैं यूं ही बढ़ता रहूंगा, मंजिल ये मेरी आसान नहीं है, हेटर्स पे मेरा कोई ध्यान नहीं है, जड़ जमीनी साखे आसमानी इसका कोई अभिमान नहीं है। तो भाई लोगों ये थी अपनी रैप, तुम सुनते रहे। मैंने माइक्रोफोन बीच बीच में स्विच किया, कौन से माइक्रोफोन से तुमको अच्छी लगी कमेंट करके जरूर मेरे को बताना नीचे। और भाई ये था अपने अनट्रीटेड रूम में सारा इसका रिव्यू। अभी यही सारा काम हम करेंगे, थोड़ा सा एक ट्रीटेड रूम है उसमें, तो फिर तुमको पता चलेगा डिफरेंस कि भाई अनट्रीटेड में कौन सा अच्छा काम कर रहा है और ट्रीटेड में कौन सा अच्छा काम कर रहा है। एडिट बिल्कुल भी मैंने किसी भी ऑडियो को नहीं किया है ताकि तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। और ये जो ऑडियो फाइल है इस अनट्रीटेड रूम की और ट्रीटेड रूम की दोनों माइक्रोफोन की मैं नाम से तुमको अवेलेबल कराऊंगा, डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डाउनलोड करना, आराम से अपने हिसाब से चेक वेक करना और फिर डिसीजन लेना कि ये माइक्रोफोन तुम्हारे लिए सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट पे भाई एकदम फुलफिल करता है। तो चलो चलते हैं थोड़े से कमर उम्बर टांगे हुए कमरे में और देखते हैं भाई वहां पे कैसा परफॉर्मेंस आता है। आ जाओ। तो भाई लोग आ गए थोड़े से ट्रीटेड रूम में जिसमें कमर उम्बर टंगी हुई है और इतना ज्यादा एको यहाँ पे नहीं सुनाई दे रहा होगा, तो आवाज में बहुत डिफरेंस तुमको सुनाई दे रहा होगा। और अभी जो आवाज आ रही है वो आ रही है ऑडियो एरे से, और भाई मैं ऑडियो एरे से अब स्विच करने वाला हूँ ऑडियो टेक्निका पे। तो कर दूं क्या स्विच भाई, कर दूं क्या बताओ ना तुम जल्दी से। कर दूं, कर दिया भाई मैंने स्विच, अभी ऑडियो टेक्निका से आवाज आ रही है। तो अभी देखो ट्रीटेड रूम में जो है ऑडियो एरे ऑडियो टेक्निका के बीच में कितना डिफरेंस आता है वो भाई तुमको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो समझो यार, समझने की कोशिश करो तुम, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं तुमको भाई कि तुम पैसा खर्च करो उससे पहले सुन लो अपने खुद यार, अपने पास खुद कानों में लगा के ईयरफोन जो भी तुम सुनना चाहो सुन सकते हो। और YouTube पे तुम्हें लगता है कंप्रेस हो जाती है ऑडियो, ठीक से नहीं सुनाती, तो मैं डाउनलोड लिंक मैंने दिया नीचे,
ट्रीटेड रूम का भी अनट्रीटेड रूम का भी, दोनों को डाउनलोड करना, अपने सॉफ्टवेयर में डालना, वहां से सुनना, अच्छी तरीके से एडिट वेडिट करके देखना, तुमको जो अच्छा लगे ना भाई वो खरीदना, क्योंकि इट्स अबाउट योर मनी भाई। पैसा तुमको जो ना, पैसा बहुत जरूरी होता है। डायनेमिक माइक्रोफोन मेरे ख्याल से जहां पे ट्रीटेड तुम्हारे पास रूम नहीं है वहां पे ज्यादा अच्छा जो है परफॉर्म करेगा। तो अभी जो है ऑडियो टेक्निका से आवाज आ रही थी देर से, अब मैं स्विच करता हूं ऑडियो एरे पे। तो भाई अब ऑडियो एरे पे स्विच हो चुके हैं। तो अचानक से स्विच करने से जो होता है ना भाई, वो ये होता है कि तुमको पता चलता है कि भाई कैसा माइक्रोफोन रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसा माइक्रोफोन में रिस्पॉन्स आ रहा है, और कैसी जो है वो आ रही है, क्या बोलते हैं, आसपास के सराउंडिंग की नॉइज कैसी आ रही है। वैसे नॉइज मैंने तुमको सुनाई थी नहीं सुनाई थी, मैं एक बार चुप होता हूं, एकदम चुप होता हूं, और तुम सुनना कि कौन सा माइक्रोफोन कितनी नॉइज रिकॉर्ड कर रहा है। सबसे पहले ऑडियो एरे में चुप होऊंगा मैं, और फिर मैं ऑडियो टेक्निका में स्विच करूंगा, बोल दूंगा बीच में, तो तुम समझ जाना। अभी मैं चुप होता हूं। और अब भाई स्विच कर रहे हैं ऑडियो टेक्निका पे। क्योंकि अभी मैं बैठा हूँ फार्म हाउस में, और भाई खड़ा कर रखा है मैंने, खुल खोल रखी है खिड़की, और पीछे चिड़ी विड़ी बहुत चहक रही है, तो वो आवाज़ तुम्हें सुनाई दी, मुझे पता नहीं। अभी ऑडियो टेक्निका से आवाज़ आ रही है तो ये समझ जाना तुम। और भाई लोग अब जो हम वो रैप की प्रस्तुति फिर से देंगे, और मैं बीच बीच में स्विच करता रहूंगा, ऊपर नाम लिखता रहूंगा कौन से माइक्रोफोन से तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, और उसके बाद तुम अब सुन सकते हो, अपना हिसाब लगा सकते हो कि रैप सॉन्ग तुम्हें लेना। और फिर मैं गाना भी तुमको आगे सुना दूंगा। रैप सॉन्ग तो दोनों मैंने ट्रीटेड और अनट्रीटेड, अब अनट्रीटेड में भी गाऊंगा, ट्रीटेड में भी गाऊंगा, अनट्रीटेड में गा चुका हूं। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से, बिना कोई बकवास के। ओके चलो। दुनिया के इस संसार में घर बार में पड़ के हो गया था थोड़ा लाचार में, ना कर पा रहा था जिससे करता प्यार में, तैयार न था कोई करने को रोजगार में, उन रिश्तेदारों को देना चाहता हूँ आभार में जिन्होंने दिए मुझे ताने। क्यों बनाता है तू गाने, क्यों नहीं जाता है कमाने, छोड़ बहाना बनाने, जाके पैसा कमा ले, थोड़ा घर में बेकार पड़ा, कुछ दिन न चलेगा जो रैप का बुखार चढ़ा। क्यों तुम्हारे मन में आए वो मैं क्यों करूं, सारी जिंदगी तिल तिल कर क्यों मरूं, प्रयास बिना परिणाम से क्यों मैं डरूं, सपनों को मेरे लगा पंख उड़ाने भरूं। जो भी है करना वो करना है आज, करता हूं जो उस पे करता हूं नाज, लिखने का मेरा बस यही है राज, लिखता हूं वो जो है दिल की आवाज मेरे दिल में दबी थी, आज है गीत जो शब्द कभी थी, मिडिल क्लास की सोच यही थी, सपना था दिल में हकीकत नहीं थी, हकीकत बनाई उसी को, डरता था जो कहना पाता किसी को, आज इस गीत में सब कुछ कहा है, जलो या तुम या फिर तुमको खुशी हो, मैं इस तरह ही लिखता रहूंगा, जलते रहो तुम मैं बिकता रहूंगा, राहों पे डालोगे कांटे तुम जितने, मंजिल पे मैं यूं ही बढ़ता रहूंगा, मंजिल ये मेरी आसान नहीं है, हेटर्स पे मेरा कोई ध्यान नहीं है, जड़ जमीनी साखे आसमानी इसका कोई अभिमान नहीं है। तो भाई लोग अब सुनी आवाज, इससे उससे दोनों से मैंने सुना दी, और बीच बीच में स्विच कर रहा था, नाम ऊपर लिखा हुआ आ रहा था, तुमने देखा होगा कौन से का नाम, कौन से के साउंड, कौन सी की ऑडियो क्वालिटी तुमको अच्छी लगी, वो तुम खुद सुनो और खुद डिसाइड करो मेरे भाइयों। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा मैं इस माइक्रोफोन का भी, और उसके साथ में जो है जो ऑडियो क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड किया हमने उसका भी, और एफएल प्रोजेक्ट का नहीं कराऊंगा मैं, वेव में उपलब्ध करा दूंगा तुमको मैं जो दोनों ऑडियो, क्योंकि वेव जो होती है वो अनकम्प्रेस्ड फाइल होती है, और उसमें हाई क्वालिटी में तुम सुन पाओगे कौन सा माइक्रोफोन कैसा काम कर रहा है, और अपना डिसीजन ले पाओगे। मुझे अच्छा लगा भाई, देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो ऐसे जो अभी इसको साइड में करता हूँ ऑडियो टेक्निका को, अभी मेरी आवाज इससे सुन रहे हो तुम, तो भाई ऐसे जो लगाते हैं ना जब पॉडकास्ट करते हैं, तो ऐसे जो बैठ के और ऐसे जो पॉडकास्ट करने का जो मजा ना भाई, वो मजा मतलब इसी माइक्रोफोन में आता है, क्योंकि ये एक तो सीधा रहता है ना, तो इतना मुंह कवर नहीं करता, सामने से भी करेंगे तो यूं करेंगे सीधा, तो इतना फेस कवर नहीं करता माइक्रोफोन उसमें कैमरा में। लेकिन अगर इसकी बात करें कंडेंसर की, तो कंडेंसर को यूं रखना पड़ता है, तो भाई सारा तो मुंह तो ये कवर कर लेता है, फिर ऐसे मजा भी नहीं आता। देखो तुम ऐसे पॉडकास्ट करोगे मजा नहीं आ रहा, इतना अच्छा फील नहीं आ रहा, मतलब जो पॉडकास्ट करने का इतना फील नहीं आता। अभी ऑडियो टेक्निका से आवाज आ रही है, तो अभी ऑडियो टेक्निका से आवाज आ रही है, ऑडियो टेक्निका को साइड में करूँ, इधर कर दिया मैंने, और फिर मैं ऑडियो एरे ले लेता हूँ, और फिर देखो यूं करता हूँ मैं, तो वो फील आता है, वो पॉडकास्ट वाला टिपिकल पॉडकास्ट फील जो भाई वो इसमें आता है, और मुझे अच्छा लगता है ये। अभी ऑडियो एरे से आवाज आ रही है, तो इसलिए मैंने ये मंगाया, और बाकी इससे गा भी सकते हैं, पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। तुम पढ़ाना चाहते हो, टीचिंग वीचिंग करते हो, या फिर कुछ भी करते हो यूट्यूब पे, कोई भी कंटेंट क्रिएशन में भाई माइक्रोफोन काम में ले सकते हो, क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियो होती है, अभी जैसे मैं नॉर्मल ऑडियो तुमको सुनाऊं, तो भाई नॉर्मल ऑडियो तो बहुत ही बुरी आएगी जो अगर तुम अपने फोन से रिकॉर्ड करोगे, लेकिन इन चीजों से रिकॉर्ड करते हो बहुत अच्छी आती है। ये पड़ेगा तुम्हें 8,000 रुपए का, और एक बजट, क्योंकि अभी जो ऑडियो टेक्निक अगर मंगाओगे तो भाई उसमें तुमको जो है ऑडियो इंटरफेस चाहिए होगा, एक ऑडियो इंटरफेस का अलग से खर्चा करना पड़ेगा। ढंग की कंपनी का ऑडियो इंटरफेस मंगाओगे तो 10-11 हज़ार तो कम से कम, और 17-18 हज़ार अगर फोकस राइट का मंगाओगे 17-18 हज़ार का पड़ता है। लेकिन मैंने जो एक ऑडियो इंटरफेस ऑर्डर किया बहुत सस्ता मुझे दिखा, तो वो तुम्हारे को पड़ जाएगा 5-6 हज़ार रुपये में, मात्र 2 चैनल का ऑडियो इंटरफेस। तो उसकी क्वालिटी भाई टेस्ट करने के बाद पता चला कैसी है।
तो अगर तुम ऑडियो टेक्निका या कोई कंडेंस वो माइक्रोफोन मंगाना चाहते हो जो XLR से कनेक्ट करना चाहते हो, तो ऑडियो इंटरफेस वो बजट हो सकता है, और वो अच्छा है नहीं है वो तो टेस्ट करेंगे। Behringer वाला जो मेरे पास पड़ा है मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो उसके साथ मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा उस ऑडियो इंटरफेस को। तो भाई फिर उस वीडियो का तो इंतजार करना, और ये मैंने एकदम डिटेल तुमको कंपेरिजन करके दिखा दिया कैसा क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है भाई, ये पॉडकास्ट वाले माइक्रोफोन जो है ना, मुझे बड़े 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 पसंद है भाई। देखो इस तरीके से बहुत बहुत अच्छा फील आता है इनको देखने में। तो भाई लोगों, ये थी आज की वीडियो, और जैसा मैं कहता हूँ बीट बनाते रहो, मजे करते रहो, और माइक्रोफोन कौन से माइक्रोफोन का तुमको रिव्यू चाहिए मेरे को बता देना कमेंट करके, तो मैं उसका भी रिव्यू तुमको करके दे दूंगा भाई लोगों फ्यूचर में, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।